आपने कहा कि उन्होंने वो अपना मुआहिदा तोड़ा, उसकी खिलाफ वर्जी की। अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं, अब उसमें मेजर साहब एक वॉर गेम्स इंडियन आर्मी ये भी करती रही है कि एलएसी अब काफी ज्यादा बड़ा है। अब चीन उस पे हर जगह पे तो अपनी फौज को तैनात नहीं कर सकता, तो अगर उन्होंने इनकर्जन की है तो ये आपकी वॉर गेम्स होती रही हैं, ये आइडियाज आते रहे आपकी फौज में कि अगर उन्होंने इनकर्जन की तो हम किसी और एरिया से इनकर्जन कर लेंगे और बाद में डायलॉग जब होगा, बातचीत होगी, कहेंगे भाई ये एरिया हम वापस जाते हैं, ये एरिया आप वापस जाएं। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है आप लोगों के पास? ऐसा क्यों नहीं कर रहा इंडिया? आप लोग क्यों नहीं ले रहे एरियाज जाके, वो एरियाज जिनको वो क्लेम करते हैं? उसका उसके दो रीजन हैं, दो कारण हैं उसके। पहला कारण ये है कि साहब देखिए, ये काम इंडिया ने ऑलरेडी, पहली बात तो लड़ाई नहीं हुई है, गोली नहीं चली अभी तक, तो जब हमें करना होगा हम कर लेंगे। दूसरी चीज ये है कि अभी हम चाइना में तब जाएंगे जब वो इंडिया के अंदर जाएगा। वो अपनी तरफ खड़े हैं, हम अपनी तरफ खड़े हैं, बोथ आर्मीज आर फेसिंग ऑफ। ये जो झगड़ा हुआ है बैंग एलएसी के ऊपर हुआ है, ये एलएसी के ऊपर हुआ है। जब उन लोगों ने टेंट लगाने की कोशिश करी थी हमारे एरिया में, वो कोशिश करने ही वाले थे, हमारे लोग पहुंच गए वहां पे, टेंट उंट उनका जला दिया चीनियों का। फिर कर्नल बाबू गए उनके पास कुछ समय के बाद और ये बोला कि बॉस आप लोग इस चीज को हटाएं यहाँ से पीछे। आप नहीं, मतलब आप लोगों ने बोला था, आप लोगों ने मुआहिदा साइन करा, वहां पे झड़प हुई थी। फिर जो चाइनीज की कुटाई हुई थी वहां पे, वो बात की बात है। दूसरी चीज, हाँ, आप 1965 वॉर जो है, जो दिफाए पाकिस्तान के, उसके भी लोग समझते हैं, दिफाए पाकिस्तान की बात करते हैं। 1965 में क्या हुआ था, जब पाकिस्तानियों ने अटैक करा था अखनूर, एक जगह है ना जम्मू में हमारी, एक जगह अखनूर, जो जेएन के यूनियन टेरिटरी, उसमें एक जगह अखनूर। जब अखनूर में अटैक करा था तो जो उसका जो रिपरकशन हुए थे वो पंजाब में हुए थे, जब वो लाहौर के पास पहुंचे थे। इट इज द सेम फिलोसफी, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। जब ऐसा लगेगा कि चीनी अंदर घुसने की कोशिश करें, हम कहीं और से अंदर घुस जाएंगे। ये डोकलाम में चाइना वापस क्यों गया था, जो पिछले साल हुआ था ना डोकलाम, चाइना क्यों वापस गया था? डोकलाम एक्चुअली 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है, लोगों को नहीं पता। और इंडियन मीडिया में भी कुछ लोग चिल्लाने लगे, वो मीडिया यू नो हाउ इट इज एवरीवेयर, आपका भी हमारा भी एक ही जैसा है। ओ साहब आ गए जी डोकलाम में, उनको यही नहीं पता मीडिया वालों को, डोकलाम 3, भूटान में भी डोकलाम है, इंडिया में भी डोकलाम है, चाइना में भी डोकलाम है। अब चाइना अगर अपने डोकलाम में सड़क बना रहा है तो हम चाइना को नहीं रोक सकते। और अगर हाँ, भूटान में सड़क बनाने की कोशिश करेगा, देन दे विल हैव टू फेस इंडियन आर्मी, क्योंकि भूटान की सिक्योरिटी की गारंटी इंडिया लेती है, ये बात है। अच्छा, सर आपने ये कहा कि अभी तक गोली नहीं चली, पर ऑब्वियसली देखें वहां पे आपके फौजियों की हलाकतें हुई हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो किसी हद तक तो टेंशन है, इसीलिए मोदी जी भी गए वहां पे, उन्होंने खिताब भी किया। तो अब इज देयर ए पॉसिबिलिटी, क्या ये ऑप्शन है इंडिया के पास कि जब सारी टॉक्स नाकाम हो जाएं तो आप उनको मिलिटरीली लिमिटेड वॉर करके पुश बैक कर दें, या दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, बातचीत ही चलती रहेगी? देखिए साहब, ऐसा है कि हम लोग पहले बातचीत करेंगे। हिंदुस्तान का इतिहास है, आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसको देखिए, ठीक है? 10,000 साल में कोई एक बार बता दे कि जिसको हम भारतवर्ष मानते हैं, पूरा एरिया, अगर कभी इंडिया गया हो किसी और मुल्क को कॉन्कर करने और वहां पे उसकी जमीन पकड़ ली हो। हमने कभी जमीन नहीं पकड़ी किसी की। इवन अतर साहब 1971 में, 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, सारे के सारे इंडियन आर्मी सोल्जर्स बाहर आ गए, कोई नहीं रहा वहां पे। हमें किसी मुल्क में इंटरेस्ट है ही नहीं, हम अपने आप में खुश हैं। हम ये कह सकते थे कि नहीं, हम कुछ करके वहां पे कि हम रहें, हमारी फौजें हैं और हमारी फौज का फतेह हुआ था, विक्ट्री हुई थी, हम वहां पे रहें। वहां पे सरेंडर के बाद ए के नियाजी साहब जो थे आपके जनरल साहब, और वहां पे कुछ समय के बाद हमारी सारी इंडियन आर्मी बाहर आ गई और हमने बंगालियों को बोला कि जी आपका मुल्क है, आप जाने, हमारा काम खत्म हो गया, हम जा रहे हैं, हाथ जोड़ के हम लोग वापस आ गए, जबकि हमारी इतनी कैजुअलिटीज हुई थी। इंडिया ने कभी, देखिए आपने ये बोला है कि भाई चाइना करेगा नहीं करेगा, अतर साहब एक बात है ना, अगर चाइना अंदर घुसेगा तो हम भी चाइना के अंदर घुसेंगे। हाँ, पर हम लोग एक चीज यकीन करना चाहते हैं कि जब तक बातों से, जो मशवरा है ना इंडिया में, जिसको मशवरा कहते हैं, सलाह मशवरा कहते हैं, मशवरे को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं इंडिया में। हमारा कल्चरल ऐसा है कि मशवरा अच्छा है। मशवरे में जिसको कहते हैं कि मशवरे में ही सोल्यूशन निकल जाते हैं अगर आप करें। हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अगर चीन ये जी सोचेगा कि एक अतर साहब, एक और आखिरी बात बोलना चाहता हूँ ना, किसी ने, बड़े फेमस आदमी ने बोला था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग पीसफुल एंड बीइंग हार्मलेस। जी। तो इंडिया इज पीसफुल, इंडिया इज नॉट हार्मलेस।
जी। अच्छा सर, आपने 2-3 दफा ये कहा कि अगर चाइना अंदर घुसने की कोशिश करेगा, अगर चाइना अंदर नहीं आया, कुछ हुआ नहीं है, तो फिर व्हाट इज द फस अबाउट? मतलब ये फस किस चीज की है? आप तो इस तरह पेश कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। 20 बंदे जी मारे गए, फौजी मारे गए, मोदी जी ने इतना जाके वहां पे खिताब किया, वहां पे बल्कि एक फेक हॉस्पिटल की पिक्चर भी चल रही है वहां पे, जो वो गए, वो पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी। वो कुछ ना जी कुछ तो हुआ है ना सर, आप तो इसको इस तरह पेश कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जी अतर साहब, दो तीन चीजें। पहली बात तो वो फेक हॉस्पिटल नहीं है, वो एक ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग रूम है। जब कोविड हुआ था ना, जब कोरोना वायरस का हुआ था, हमारे यहाँ क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज हर डेमोक्रेसी में होती हैं, कल अगर मोदी जी किसी को 1 करोड़ रुपए दे देंगे ना, तो बोलेंगे साहब आप 2 करोड़ भी दे सकते थे, 1 करोड़ क्यों दिए? तो उनको कीड़े निकालना समझते होंगे आप, एक आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, ये हमारे यहाँ हर चीज कीड़े में ही निकालना बोलते हैं, हर चीज में वो कीड़ा। हर चीज में वो आदत है उन लोगों की, तो वो ठीक है, डेमोक्रेसी में चलता है, सबका हक है। एक्चुअली क्या था कि ये जो हॉस्पिटल की बात मैं आपको कर दूं पहले, कि वो ऑडियो विजुअल रूम था। ले हॉस्पिटल में जा चुका हूं, और ये जो भी मीडिया वाले बोल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वाले बोल रहे हैं, गए थोड़ा ना है कभी, इन्हें देखा थोड़ा ना है कभी। एक किसी ने फोटोग्राफ देती, उसमें एक्साइटेड हो गए जी ये। फिर आर्मी हेडक्वार्टर ने पूरा एक बयान दिया था इस पे, प्रॉपर आर्मी हेडक्वार्टर का स्टेटमेंट आया है। क्या हुआ कि वहां पे मैं आपको बताता हूँ ओरिजिनली क्या हुआ लेह में ना। ये जो द्रास और कारगिल वाला जगह है, दीज आर जनरली शिया मेजोरिटी एरियाज यहाँ पे। तो लोग बड़े ईरान वीरान जाते हैं ना, यहाँ से जियारत के लिए जाते होंगे, कोई एक्स काम के लिए जाते होंगे ईरान। तो जब लैंड करे ना जहाज, तो पता लगा कि ईरान में बड़ा मामला हो गया था बीच में कोरोना वायरस का। आपको पता ही होगा, ईरान में बड़ा केस हो गया था, और जबरदस्त केस हो गया था ईरान में। तो वहां से कुछ लोग आए यहाँ पे, फिर फौज के भी 2-4 लोग थे जिनको हो गया। अब क्योंकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल आर्मी का ही है, तो आर्मी स्टार्टेड ट्रीटिंग ऑल द सोल्जर्स। तो जो भी आ रहा था, तो उन्होंने क्या करा कि अच्छा वो करीब 100-125 बेड का हॉस्पिटल है। इट्स नॉट कि मतलब 500 बेड का नहीं है, वो छोटा ही है मेरे हिसाब से, करीब 100, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे ख्याल नहीं है। तो वो जो हॉस्पिटल का बेड है, उन्होंने ये जो ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग रूम था, उन्होंने बोला ट्रेनिंग बाद में करेंगे, आप सबको हटा दो यहाँ से, ये ट्रेनिंग व्रेनिंग का सारा डेस्क वेस्क सब हटाओ, और यहाँ पे बेड्स लगाओ। बेड्स किसको लगाओ? जिनको चोटें लगी हैं, क्योंकि कोरोना वायरस बाकी सब आइसोलेट हो चुका है, आइसोलेशन वार्ड बन गया ना, और ये अलग बन गया। तो वहां पे मोदी जी आए थे। फिर बाकी लोगों ने बोला साहब कि सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, राइट, और वहां पे कोई ड्रिप नहीं है, ये भी लोगों ने बोला। ये सिविलियंस हैं, इनको ना, मैं सॉरी, मैं आपको ऐसा, मैं वो नहीं मेरा मतलब है, पर इनको आइडिया नहीं है फौज के बारे में। देश का प्रधानमंत्री आया है, फौजी सावधान में बैठेगा। अगर कोई इंस्पेक्शन है या प्राइम मिनिस्टर है, कोई जनरल आ रहा है, वो कह रहे हैं साहब कि चादरों में सिलवट नहीं है। चादरों में सिलवट कैसे होगी? हाउ इज इट पॉसिबल? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, चादर में सिलवट का सवाल ही नहीं है। आप इंडिया का प्राइम मिनिस्टर छोड़िए, अगर कोई जनरल साहब का भी होगा ना, तो कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी भी तरीके से कोई वहां पे, इट विल बी एब्सोल्युटली प्रॉपर जो होता है। और वो उनसे मिलने आए थे जिनको चोट लगी थी, तो उनको ड्रिप क्यों लगेगी? चोट वो तो 15 जून को हुआ था, उसको 15-20 दिन हो गए हैं। अब वो जो जो हमारे जो वीर गति को प्राप्त हो गए, उनका तो अंतिम संस्कार हो गया, और जो बचे हैं दे आर रेस्टिंग देयर। अब वो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, 10-11 हजार पे, तो आराम कर रहे हैं वहां पे। जब ठीक हो जाएंगे वापस यूनिट चले जाएंगे। अच्छा, अब आपने बोला कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। चीनी आए, हमारे चीनियों ने जो कोशिश करी है हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि परसेप्शनल है, 3,500 किलोमीटर का है, चीनियों ने कोशिश करी अंदर आने की, हमने उनको ठोक दिया। हमारे कुछ वीर गति को प्राप्त हुए, कुछ चीनी मर गए। दैट इज द स्टोरी। चीनी दोबारा आएंगे, चीनियों को दोबारा वहां पे इंडियन आर्मी मिलेगी। तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि चीनी वापस चले गए, वो जो एरिया जिसको आप क्लेम करते हैं? अभी डिस्प्यूट क्या है फिर? मतलब व्हाट इज द देखिए डिस्प्यूट राइट नाउ? देखिए डिस्प्यूट ये है कि मैं आपको बताता हूं, ये जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान के साथ, राइट। जी जी जी। वो एक फिक्स है सर। कौन सा पत्थर कहां पे है, कौन सा पेड़ कहां पे है, नदी नाला चश्मा झरना सबको पता है। इंडिया को पता है, पाकिस्तान को पता है, वहां पे फेंस है, राइट। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि चाइना को हमने कई बार रिक्वेस्ट करा, कई बार हमने उनको मैसेजेस भेजे। 70-72 साल में चाइना ने कभी अग्री नहीं करा। चाइना एक लाइन जो हमारी तरफ है उसको अपना बॉर्डर मानता है, और हम चाइना वो जो अपना परसेप्शनल लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माफ कीजिएगा, जी जी। उसको हम मानते हैं। तो बीच में कुछ जगह का गैप है, राइट। जो चाइना क्लेम करता है हम क्लेम करते हैं, जिसको हम क्लेम करते हैं
जिसको इंडिया कहता है, राइट, कि ये हमारा, वहां पे हमारी फौजें खड़ी हैं, चाइना वहां पे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना कहता है ये हमारी जमीन है। सर हमने कोशिश नहीं उनको, कर रहा ना सर, वो आ गया ना उधर, अंदर हैं, वो मौजूद हैं, वहीं पे तो लड़ाई हुई है और उधर ही हैं वो अभी सर। नहीं सर, ऐसा है कि ये जो गलवान रिज है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। मुझे पता है, मुझे कैसे पता है ये मैं बता नहीं सकता, ना मैंने टीवी पे कभी बताया, लेकिन ट्रस्ट में अगर मैं कह रहा हूँ मुझे पता है। और मुझे इन सब से जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो हल्ला बोल रहे हैं ना टीवी के ऊपर, मुझे उनसे 10 गुना ज्यादा पता है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो गलवान रिज है ना सर, नीचे गलवान, ये रोड है जो जाती है दौलत बेग गोल्डी, ठीक है सर, ये नीचे इसके दौलत बेग गोल्डी है। गलवान घाटी जो है, या गलवान रिवर जो है, 1962 में जो जंग हुई थी उसके बाद चाइना के पास है वो। 95% ऑफ गलवान रिवर इज ऑलरेडी इन अक्साई चेन, मतलब वो अक्साई चेन में है, जो कि चाइना काबिज है जिसके ऊपर 1962 के बाद से, राइट। ये जो है ना, जो अंदर आ गए, आप जो कह रहे हैं, जो ये गलवान रिज जो PP-14 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जहां पे लड़ाई हुई थी, जो लोग बार बार कह रहे हैं ना कि आ गए, मैं उनसे पूछता हूं आपको कैसे पता अंदर आ गए? आपको कैसे पता? और लोग कहते हैं हमें पता है आ गए। मैंने बोला आप कोई गए हो, आपके पास कोई फोटोग्राफिक एविडेंस हो? लोग कह रहे हैं साहब ये देखो टेंट दिख रहे हैं हमें। अब मैं उनसे एक चीज, मैंने एक बंदे से पूछी, अपने आप को बड़ा, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, इंडिया का ही है वो, बहुत बड़ा तुर्रम खान ना, डिफेंस का मैं रिपोर्टर हूँ और इतने साल का एक्सपीरियंस है। कह रहा मेजर साहब ये देखिए चाइनीज टेंट। मैंने बोला ये टेंट आपको कैसे पता चाइनीज है? आप बताएं ना, आप बताएं कि कैसे चाइनीज है, आप हमें प्रूव करें चाइनीज है। भाई अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, किसी भी वकील या जज के पास जाएंगे, वो बोलेगा प्रूव करें। आप कहते हैं ये घर मेरा है, आपसे जज कागज मांगेगा? बिल्कुल मांगेगा जज की, सही कागज दिखाएं, अपने विटनेस के सिग्नेचर दिखाएं। कुछ ये है वो है, पता नहीं क्या क्या लोग अच्छा दूसरी चीज, एक और आखिरी बात बता दूं आपको, अतर साहब, ऐसा है ना कि चाइनीज जो है वो लड़ाई के मूड से आए नहीं यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, वो चाइनीज को गलतफहमी हो गई और उनके 43 मारे गए। चाइनीज वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों, मैं आपको प्रूव करता हूँ। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इमोशन, लेट्स टॉक अबाउट प्रूफ। सबूत की बात करते हैं। देखिए, आप भी फौजी खानदान के हैं और इसमें जो भी पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर अगर देख रहा होगा तो वो समझा देगा आपको कि जो मैं बात कह रहा हूं सच बात कह रहा हूं। जब भी हम लड़ाई के उससे आते हैं ना कि हमें लड़ना है, कोई फौजी टेंट में नहीं रहता, क्योंकि अगर आर्टिलरी शेलिंग होगी और वहां पे 5,000 चाइनीज सोल्जर हैं और इंडिया ने यहां से बोफोर्स या फिर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स खोले, तो वो 5,000 के 5,000 जो चाइनीज है ना, उनका सालन बन जाना है 2 मिनट के अंदर। इशू ये है कि जब भी आप लड़ने के लिए आते हैं, बिकॉज ऑफ आर्टिलरी शेलिंग, मोटर शेलिंग, आप डिग इन करते हैं, आप ट्रेंचेस बनाते हैं, आप बंकर बनाते हैं। चाइनीज जो आए हैं खुले में आए हैं, उन्होंने खुले में अपने टेंट लगाए हैं उस तरफ, गलवान घाटी के उस तरफ, जो अक्साई चेन का, क्योंकि क्यों है कि उन्होंने गलवान रिवर को ड्राई कर दिया, डाइवर्ट करके फ्लो। और गलवान रिवर को इसलिए उन्होंने डाइवर्ट कर दिया कि उनको ऐसा लगा चाइनीज को कि साहब क्योंकि सड़क तो है नहीं, क्योंकि घाटी ऐसी है ना, बिल्कुल वैली है, आप वैली पे तो गाड़ी नहीं चला सकते, आपको कहीं और चलानी। उन्होंने रिवर बेड ड्राई करके रोड बनाई और उसके ऊपर अपनी गाड़ियां दौड़ाई। हुआ ये उनके साथ कि चाइनीज के साथ कि यहाँ पे उनको मिल गया 16 बिहार, पंजाब रेजिमेंट, मीडियम और फील्ड, ये 4 यूनिट्स के कुछ कुछ लोग थे, ज्यादातर उसमें 16 बिहार के थे, जिसका कर्नल बाबू जिनका कमांडिंग ऑफिसर थे। यहां पे आप देखना, चाइनीज आए, चाइनीज ने खूब सारे अपने टेंट लगाए अपने एरिया में, और वो लगाए, क्यों लगाए टेंट? चाइनीज ने इसलिए टेंट लगाया क्योंकि चाइनीज को पता था ऊपर सैटेलाइट है, उनको पता था इंडियन सैटेलाइट्स हैं, इजरायली सैटेलाइट्स हैं, अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं, देखेंगे। दिस इज कॉल्ड कोअर्सिव डिप्लोमेसी। आपको धक्का देने के लिए चाइनीज ने जबरदस्ती वहां पे टेंट लगाए हैं। कोई फौजी आपको बता दे कि साहब मैं जंग लड़ने जा रहा हूं, मैं टेंट में रहूंगा दुश्मन के बिल्कुल LAC के पास, और मेरा इरादा है जंग लड़ने का, तो सबसे पहले तो दैट CO विल बी सैक्ड बाय द जनरल कि तुम्हारा दिमाग खराब है। यू हैव टू डिग इन, फर्स्ट रूल ऑफ वॉर इज डिग इन। ट्रेंच बनाओ, फॉक्स होल्स होते हैं उसके अंदर जाओ, बंकर बनाओ, ऊपर हेड का प्रोटेक्शन रखो। ऐसा उन्होंने नहीं करा, क्योंकि देवर नेवर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, ना वो उस मंशा से आए हैं, ना